उपदेशा मनाऊं जठरे बन असुपदेशा। महाराज दशरथ का जूझा कान का पास का बाल सफेद हुए शीशा दिखी आज राजन दर्पण दिखी तो मन में विचार आई आज बल मेरा कलोड़ का पास का बाल सफेद हुएगी मैं से लगने लगे अब वृद्ध अवस्था में उपदेश लेने लगे हे राजा ये घर गृहस्थी मां ज्यादा न रहे अब भगवान का शरण में समझ जाना जिस दिन कान के पास के बाल सफेद हो क्या वृद्ध अवस्था उपदेश दे रही है वृद्धावस्था कह रही है बार बार हमें समझा रही है पड़ोसी को मार दिया अरे आज तुम तो समझते हो दगड़िया थे तुम भी जाएगी जो डाली लगाई थे डाली भी ढलेगी सब कुछ चलेगी तू कह की आस में या बैठू ये प्रकार से समझ आई बुढ़ापा मानो आज उपदेश देने लगे सावधान कर लो लेकिन मनुष्य तय बुढ़ापा सनी अनदेखा कर लो ये संसार में पड़ो एक दिन महाराज काल और काल ये शरीर पर पकड़ ले जाऊं आखिर समय में जीव जे को चिंतन कर दूं ताकि योनि मां जानू कर दूं और फिर ये संसार का चक्कर काटने को पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जन जन चिंतन करूं मर्द तो अपना भैंस की याद आई तो भैंस की योनि मां जाएगी कुत्ते की याद आई तो कुत्ते की योनि मां जाएगी बच्चों की याद आई तो बच्चा बनी पैदा होगी और ये संसार का चक्र में घूमी भगवान तब एक दिन गुरु का रूप में आऊंगा और तब ये जीव समझूंगा कि माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है इस घर से भी बढ़कर एक और घर है जो तेरा नित्य निवास है जहाँ तूने जाना है वहाँ के लिए भी कुछ तैयारी कर दा चम्याला जान हो तो 3 दिन पहले बेटी बोला भेजी मन बोलता चम्याला जान कपड़ा धोयो करो तन करो भैंसुकते घास रखो काटी लेकिन जहाँ जाना हमारा क्या है सत्य है वहाँ की कोई तैयारी नहीं कब बुलावा आ जाए इसका कोई पता नहीं काला पचति भूतानि काला संगारस्ति प्रजा काला सुप्तेषु जागाति कालो ही तुरति क्रमा ये काल किसी को छोड़ता नहीं है इसलिए वहाँ की भी कुछ तैयारी करो और वहाँ की तैयारी क्या है ये भगवान की कथा वहाँ की तैयारी क्या है भगवान का भजन इन ब्राह्मणों का पूजन है प्रातः काल आप यहाँ आते हो तो सीधे यहाँ नहीं बैठना है यहाँ की परिक्रमा करो भागवत जी की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा फल है मेरी माताओं का अरे पहले तो 108 रोज कर दो मैं तो 4 तक करा कम से प्रातः काल 5 बजे उठ करके आप माताएं जो यहाँ सेवा कर रही हैं आप यहाँ सेवा तो करते हो तो धीरे धीरे परिक्रमा भी लगाया करो तो बहुत फल आपको इस भागवत जी का मिलेगा ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है कोई किताब नहीं है ये भगवान का स्वरूप है ये नारायण का स्वरूप है ये हरि का स्वरूप है आज नारद जी ने प्राचीन गरीबों का राजन कुछ समझ में आया प्राचीन बदले ने कहा गुरुदेव ये तो मेरी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो एक दृष्टांत के माध्यम से समझाए कि राजन सुनो एक बहुत बड़ा पार्क है बहुत बड़ा बाग छवल अतः पार्क में एक हिरण घास चल लगी क्या करने लगे घास चल लगे लेकिन भोरों की गुंजार से वो हिरण मस्ती मां डूबियो ते अपना ही सामने ते खाना ते एक भेड़ियन ताक लगाई ते का पिछाड़ी बिटी एक शिकारी ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया लेकिन तैसा नहीं कुछ पता नहीं हे राजन अब तो तय की 10 हवन